तो जो हमारा आज का टॉपिक है ना, वो है हमारे की लेवल रिफाइनमेंट के ऊपर, कि हम की लेवल रिफाइन कैसे करें। की लेवल अपन ने पढ़ लिया कल की क्लास में। की लेवल देखो, सबको पता है कि की लेवल कौन सा होता है, एमएसएनआर का। ऑफ कोर्स उसी वजह से वो फेमस है। की लेवल एमएसएनआर का कौन सा होता है, या फिर आईसीटी की लेवल कौन से होते हैं। लेकिन ये जो दिक्कत है कि सब सोचते हैं कि ये जाएगा कहाँ से, जाएगा कहाँ से। एक्चुअल में जो प्राइस है वो कहाँ से जाने वाला है, कौन से की लेवल से मूव करने वाला है, ये चीज किसी को लाइक नहीं पता रहती। और उसी वजह से लाइक लोग रुलते रहते कि यार इससे जाना था, इससे क्यों नहीं गया, इससे क्यों नहीं गया। सब ऐसे पूछ रहे थे, भाई इससे क्यों नहीं गया, इससे क्यों नहीं गया, क्योंकि इसकी आर्ट करने की नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है मार्केट में और कैसे हो रहा है। ठीक है, तो आज हम वही सीखेंगे कि की लेवल को अपन रिफाइन कैसे कर सकते हैं। कोई और अब आया मीट पे, श्रेया, ठीक है। तो आज अपन सीखेंगे की लेवल को रिफाइन करना, कि एक्चुअल में की लेवल रिफाइन कैसे करते हैं। देखो, अब अपन को की लेवल रिफाइन कैसे करना है, हम एक पूरी स्ट्रेटजी बिल्ड के बता रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग पूरी एक स्ट्रेटजी बिल्ड बता रहा हूँ तुमको। ठीक है, सबसे पहले ना अपन को एक मेन टाइम फ्रेम रखना है, कि अपन को सिर्फ उसी टाइम फ्रेम के अंदर स्टार्टिंग में जब गया है तो अपन को उस टाइम फ्रेम में आके एनालाइज करना है। ठीक है, वो मेन टाइम फ्रेम आप अपना 30 मिनट रख सकते हो या फिर 15 मिनट रख सकते हो। जिसकी बैकग्राउंड से नॉइज आ रही है, माइक ऑफ कर दो। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले अपना जो मेन टाइम फ्रेम होएगा वो होगा 15 मिनट। मैं 15 मिनट चूज करता हूँ, आप अपने हिसाब से 20 मिनट भी नहीं, अपने हिसाब से 30 मिनट का भी कर सकते हो। ओके, मैं जो अपना मेन टाइम फ्रेम रखता हूँ 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट और मेन टाइम फ्रेम। ठीक है, अब ऐसा हमको क्या रखना है, हमारा जो टाइम फ्रेम है वो मेन रखना है। उसके बाद क्या करना है, आपको की लेवल रिफाइन करना है। अब रिफाइन कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। वन बाय वन एक एक टाइम अपन को की लेवल मार्क करनी है एक स्ट्रक्चर पे। जस्ट इमेजिन दिस इज और 15 मिनट स्ट्रक्चर। मैं मार्क बना देता हूँ। ठीक है, दैट इज और 15 मिनट स्ट्रक्चर। राइट बोल रहा है, ठीक है। दैट इज और 15 मिनट स्ट्रक्चर। अब क्या है ना, इस जगह पे काफी सारे की लेवल्स आ गए। ठीक है, इस जगह पे इधर भी की लेवल आ रहा है। सपोज करो इधर की लेवल आ रहा है, इधर की लेवल आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। लाइक काफी सारे 50-60 आ गए। इसके अपोजिट इधर साइड में भी आ रहे हैं, इधर साइड में भी आ रहे हैं। ओके, देयर आर सो मेनी की लेवल्स राइट हियर, राइट हियर। अब इतने सारे की लेवल है। ठीक है, सारे की लेवल वाक कर दिए। 15 मिनट का स्ट्रक्चर है। अपन को सबसे पहले क्या इसके स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो अपन को क्या देखना है, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखना है। मतलब अपसाइड की तरफ एक अपन को देखना है कि अपना बायस अपसाइड का है। तो अपन के लेवल निकालेंगे कि यहाँ से बाइंग करेंगे। अगर अपन को बायस नहीं पता अभी कि यहाँ से सेल करेंगे कि बाइंग, तो कैसे नहीं। बायस निकालने की टेक्निक है, बहुत ईजी है। प्रीवियस प्राइस एक्शन देखो, प्रीवियस प्राइस एक्शन चल रहा है, क्या चल रहा है, बाइंग की तरफ चल रहा है। ठीक है, अपन को दिख रहा है बाइंग आ रही है, बाइंग आ रही है। यहाँ पे अपन को क्या दिख रहा है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिख रहा है अपसाइड की तरफ, अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, ओके। किसी का डाउट है? राफेल भाई, हाँ हाँ राफेल भाई बोलो, बोलो क्या डाउट था भाई। मुझे जाना पड़ेगा भाई, ये डाउट हुआ क्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आपको ये क्लासेस तो वैसे भी पता ही है, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। छोड़ो गाइस, इन सब को बाद में देखते हैं अपन। ठीक है, अब अपन क्या है, अपन को पता है कि बायस अपने अपसाइड की तरफ है, अपसाइड अपसाइड अपसाइड। ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अपसाइड की तरफ अपन को देखने को मिल रहा है। और अपन को पता है कि अपसाइड अपनी लिक्विडिटी है जो कि बाकी है। यहाँ पे अपना डीओएल रखा हुआ है। ठीक है, डॉल रखा हुआ है, मतलब ड्रॉन लिक्विडिटी रखी हुई है। अपन को पता है कि बाकी को इधर आना है, और अपन को दिख रहा है कि प्राइस एक्शन अपसाइड की तरफ चलता हुआ जा रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हमारा डॉल रखा हुआ है। तो अब अपन को क्या करना है ना, अपन को अब यहाँ पे से एक बाइंग पकड़नी है। एक पुल बैक आएगा, उस पुल बैक पे अपन को बाइंग पकड़नी है, और उस बाइंग को पकड़ के अपन को ये टारगेट करना है जिस हिसाब से लाइक अपन ट्रेड कर सके। अब ये अपन को कैसे पकड़ना है, अब एक मार्केट कंटिन्यूशन में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अपन को पता लिक्विडिटी है, मार्केट को ऊपर जाना है, और यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम पहला काम तो अपन को पता चल गया कि अपना मार्केट बुलिश है। ठीक है, नॉट बियरिश, बुलिश है। अब अपन ने की लेवल मार्क किया। की लेवल कैसे मार्क करना है तुमको मैं बता देता हूँ। जो भी रिसेंट पुल बैक होगा लाइक हियर, ऐसा रिसेंट का जो भी स्विंग होएगा ना, रिसेंट का जो भी प्राइस एक्शन चल रहा होगा 15 मिनट के अंदर, ऐसा पुल बैक स्विंग टाइप में प्राइस उसको ही टैप टैप करके जाता है। ठीक है, जैसे अभी इस जगह पे अपन को देखनी होती बाइंग, तो अपन कहाँ से देखते हैं, ये रिसेंट का ये वाला स्ट्रक्चर होता है, इन जगह से देखते हैं। और इस जगह पे देखनी होती तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, इन जगहों से देखते हैं अपन बाइंग। ठीक है, ये रिसेंट वाले स्विंग से। तो हमेशा रिसेंट वाले जो जितने भी स्विंग है उन जगहों पे अपन को की लेवल मार्क करना है। पहला हमारा स्ट्रेटजी का पार्ट ये हुआ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट के ऊपर। ठीक है, विद माय नोट, मार्क रिसेंट की
ठीक है, पहला स्टेप हमारा ये हुआ। अभी कौन आना चाहता है? यादव भाई आना चाहता है। 2 मिनट का होल्ड करना है ना, 2 मिनट का होल्ड सोना हिट बट ठीक है। अब अपन सेकंड स्टेप पे चलते हैं। ओके, सेकंड स्टेप क्या है हमारा? सबसे पहले अपन ने बायस आइडेंटिफाई किया, उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या था अपना, अपन ने की लेवल्स मार्क किए। ओके, अपने रिसेंट स्विंग के, जैसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक लेवल है। एक दो बंदे और हैं। ओके वीर, ओके अभी मैं व्हाट्सएप पे भी डाला करो, पता ही नहीं लगता क्लास चल रही है। ओके, अरे मेरे को लगा टेलीग्राम एक्टिव है इसलिए। ठीक है, अब क्या हुआ, 15 मिनट टाइम फ्रेम में अपन ने पहले डायरेक्शन देख लिया कि पिछले प्राइस एक्शन से क्या दिख रहा है अपन को कि प्राइस क्या आ रहा है, बायर से क्या बुलिश है, और कहाँ तक है अपन ने लिक्विडिटी से पता लगा लिया कि यहाँ तक अपना प्राइस बुलिश है। अब अपन को यहाँ तक के लिए अपन को बाइंग की ट्रेड पकड़नी है। ठीक है, सबसे पहले स्टेप क्या हुआ, जितने भी रिसेंटली की लेवल्स है वो सारे के सारे मार्क करना है, जैसा मैंने यहाँ पे मार्क किए। दूसरा स्टेप क्या हुआ, हमको डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन निकालना है, और अपन को हमेशा बाइंग करनी है तो डिस्काउंट से बाइंग करनी है, और अगर सेलिंग करनी है तो प्रीमियम से सेलिंग करनी है। डिस्काउंट एंड प्रीमियम कुछ इस टाइप का होता है, मैं बता दो, इसको स्विंग टू स्विंग लगाते हैं। मैं ये बस सिखा देता हूँ डिस्काउंट एंड प्रीमियम क्या होता है, बाकी के फिबोनाची है वो आगे की क्लास में, बट अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी सेटिंग्स वगैरह बता दूंगा मैं आपको। ये है हमारा डिस्काउंट एंड प्रीमियम, ऐसा दिखता है कुछ इस तरीके का। इस ये 0.5 लेवल है, इसके नीचे वाला जो पार्ट है वो डिस्काउंट का है, और इसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या है, प्रीमियम का है। ओके, इसको स्विंग टू स्विंग लगाते हैं, कुछ इस टाइप का ये ऐसा लगेगा, ये वाला स्विंग है, ये वाला स्विंग है, सुन लो ऐसे बीच में चल रहा है, तो इसको स्विंग टू स्विंग लगाते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, स्विंग टू स्विंग। तो उसके बीच के यहाँ हमको क्या करना होता है, ये हमारे लेवल फिल्टर आउट करने में बहुत काम आता है। हमेशा जो हमारा प्रीमियम वाला जो पार्ट होगा उसके अंदर बाइंग के की लेवल बनेंगे, हम उसको हटा देंगे, और जो हमारा डिस्काउंट वाला पार्ट होगा उसके बाइंग के लेवल्स को रखे रहने देंगे। ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं, और इसकी सेटिंग्स कुछ ये है, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं ना आज ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ये कुछ सेटिंग्स है इसकी, मैं इन सबके ना ग्रुप में सेंड कर दूंगा अपने, ठीक है, कम्युनिटी वाले में। तो ये कुछ इस टाइप का दिखता है। अब अपन क्या करेंगे, दूसरा जो हमारा पार्ट है, दूसरा स्टेप है अप्लाई डिस्काउंट एंड प्रीमियम। अप्लाई डिस्काउंट एंड प्रीमियम, ठीक है, डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन अप्लाई करनी है, स्टेप 2। स्टेप 2 है हमारा अप्लाई डिस्काउंट एंड प्रीमियम। कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, स्विंग लो से स्विंग हाई तक। अब इसके ऊपर जितने भी अपन ने की लेवल मार्क करेंगे ना 0.5 के, वो सब क्या करना है अपन को, रिमूव करना है। ठीक है, पहला स्टेप हुआ हमारा की लेवल को फिल्टर आउट करने का। तो हमने क्या किया, ये जो की लेवल इसके ऊपर 2 थे इसको रिमूव कर दिया, लाइक हियर, बूम बूम। ठीक है, 2 गायब हो गए। अब क्या करना है अपन को, अब अपना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, अपन को की लेवल को रिफाइन करना है। अब रिफाइन कैसे करेंगे अपन, हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 एक एक टाइम फ्रेम बढ़ाते रहेंगे, 15 में से 30 पे, 30 से 1 आवर, फिर 1 आवर से 2 आवर, और मैक्सिमम 4 आवर। ठीक है, ये लिख देता हूँ मैं, स्टेप 3 हमारा। स्टेप 3 जो है हमारा, वेट, रिफाइन स्टेप 3, रिफाइन टाइम फ्रेम 1 बाय 1। ठीक है, कैसे करना है, 15 मिनट को अपन को मेन टाइम फ्रेम रखना है, फिर की लेवल्स क्या करना है अपन को 1 बाय 1 टाइम फ्रेम आगे बढ़ा के करना है, शिफ्ट करना है। वो कौन कौन से होंगे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहला हो जाएगा अपना 30 मिनट 30 m, उसके बाद 1h, फिर 2h, और उसके बाद आ जाएगा अपना 4h मैक्सिमम। ठीक है, ये सारे जो टाइम फ्रेम है अपन को इन सबको आगे बढ़ाते बढ़ाते रिफाइन करना है। ठीक है, 15 मिनट हो गया, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, बस। ठीक है, ये हमारा जो है फाइनल स्टेप होता है अपना। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, सारी की लेवल 15 मिनट में मार्क की, क्या करो, एक टाइम फ्रेम हाई कर दो, बहुत सारी की लेवल है, एक टाइम फ्रेम हाई किया अपन ने 30 मिनट में गया, वहाँ क्या हुआ, कुछ की लेवल्स हट गए, 2-3 की लेवल्स हट गए, लाइक हियर ऐसे ऐसे हट गए। फिर क्या, 1 आवर पे गया, वहाँ पे और सारे हट गए। ये अपन को कब तक करना है, जब तक है ना अपने मतलब टाइम फ्रेम जरूरी नहीं कि सारे के सारे आगे बढ़ाने से, तब तक करना जब तक हमारे पास सिर्फ एक की लेवल रिमेनिंग नहीं रह जाता। अपन ने 2 आवर पे किया, 2 आवर पे होते होते क्या हो गया, 2 आवर पे होते होते सारे हट गए, सिर्फ एक बचा। ठीक है, सारे के सारे की लेवल्स हट गए, सिर्फ और सिर्फ एक की लेवल बचा, जो कि ये है। तो अब जो ये हमारा की लेवल बचा ना, ये वाला,
ये हमारा मेन की लेवल होगा, प्राइस इसको ही टैप करेगा, हमेशा देखना प्राइस इसको ही टैप करेगा और यहाँ से ही जाएगा, इसके अलावा और कहीं से नहीं जाने वाला, ठीक है। प्राइस क्या करेगा, प्राइस आएगा इस जगह पे, टैप करेगा, यही हमारा सबसे एक्यूरेट, सबसे लाइक की लेवल होता है, यहीं से टैप करेगा और कंटिन्यू करेगा अपनी बाइंग की। ये बात सबको समझ आया रिफाइनमेंट का? आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाया होगा इसको। अगर स्टिल कोई दिक्कत है तो हमें से पूछ सकता है, फिर इसके चार्ट में एग्जांपल देखते हैं काफ़ी सारे। ऐसे अपन की लेवल रिफाइनमेंट करते हैं। माइक ओपन कर सकता है अपनी अपनी। हेलो मन, हाँ मैं ये बोल रहा था कि जैसे 15 मिनट का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, तो उसमें कभी कभी ना हाँ एंट्री हाँ, मिस हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो वो इस वजह से, क्योंकि तुम डे ओपनिंग से इसको देख, डे ओपनिंग से देखना है हमेशा अपन को, इसको 1800 के बाद से देखना है, और डे ओपनिंग के बाद से तुम है ना देखो स्ट्रक्चर कैसा है और प्रीवियस स्ट्रक्चर भी, और तुम देखो कि लिक्विडिटी मैंने सिखाई है उस हिसाब से है ना, लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे है, और उसका प्राइस जहाँ जहाँ जा रही है ना रिसेंट पुलबैक्स में, तो वहाँ पे बताओ मेरे को है ना, एक बार बताना तुम्हारी एंट्री कहाँ मिस हो रही है, मेरे को उसके स्क्रीनशॉट भेजना और मैं तुमको बताऊंगा कि उस जगह तुम कहाँ गलती कर रहे हो, ओके भाई ठीक है। ठीक है। और आप वो लाइक इसलिए होती है। हाँ हाँ, मैं आपको उस दिन भेजा था ना कि ये मिस हो गई, या फिर यहाँ से मतलब टैप करके एकदम चली गई, या कुछ हो गया था, तो फिर मैंने आपको ठीक है। भेजा था स्क्रीनशॉट, तो आपने बोला था कि टाइम एंड प्राइस डिडंट मीट। इसका हाँ क्या हाँ, मतलब है? मैंने वो बताया था ना मैंने आपको, मैंने एनालाइज भेजा था, लेकिन वो फेल क्यों हुआ था, क्योंकि अब कौन सी बात है, मैं आपको ऐसे तो आईसीटी वाले पार्ट में बताने वाला हूँ, पर अभी बता देता हूँ। जब एशियन सेशन हमको ट्रेड कब करनी है, एशियन सेशन के अंदर, और उसके बाद लंदन सेशन में और न्यूयॉर्क सेशन के अंदर, उसके अलावा लंदन क्लोज हो जाता है ना, उसके बाद क्या होता है, टाइमिंग सेशन सारे ऑफ हो जाते हैं, उसके बाद कोई वॉल्यूम नहीं होती, उसके बाद कोई मार्केट मेकर है ना इन्वॉल्व नहीं होता मार्केट के अंदर, तो उस टाइम पे ना मतलब अपन को ट्रेड नहीं करनी है। कब, लंदन क्लोज के बाद। लंदन क्लोज कब होता है, आई गेस 12 पीएम के बाद, ठीक है, अपने नहीं न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग, न्यूयॉर्क के अंदर 12 पीएम के बाद लंदन क्लोज जो हो जाता है वो क्लोज हो जाता है, उसके बाद अपन को ट्रेड नहीं करनी। समझ आया तुमको? अपन को अच्छा सिर्फ और सिर्फ सेशन के अंदर ट्रेड करनी है जब वॉल्यूम हो, जब वॉल्यूम नहीं है तो अपन ट्रेड क्यों करेंगे, ये बात याद रखना। और दूसरी वजह भी यही है क्योंकि डे के एंड में आके प्राइस मैनिपुलेट ही करता है, तुमको पता है कैंडल का PO3 कैसा होता है, ये मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये दिन की शुरुआत हुई, यहाँ पे थोड़ा सा लगा है विक डाउन साइड मैनिपुलेशन, ये अपसाइड जा रहा है, अगर इसको अपसाइड जा रहा है तो, और फिर दिन खत्म होते होते वॉल्यूम खत्म हो जाती है और फिर ये कुछ भी करेगा, ऐसे 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 दिन खत्म होते हैं, यहाँ दिन खत्म हुआ फिर अगला दिन स्टार्ट हुआ, ऐसे थोड़ा ऊपर जाए और फिर नीचे, और फिर ऐसे ऐसे खत्म। तो अब तुमको पार्ट किस पार्ट पे ट्रेड करना है, इस पार्ट में अंदर ट्रेड करना है, इस बड़े वाले पार्ट में, ना कि तुमको इस पार्ट के अंदर। समझ आया? हाँ हाँ, तो वो सिखाने के हो गया अभी। लाइक अभी तो ये समझाते हैं, ये तो फिर लाइक टेक्निकल चीज़ है जो तुमको लाइक थोड़ा बहुत तो खुद ही समझ में आना चाहिए, बाकी तो मैंने ये बता दिया तुम लोगों को, ये मुंह से मुंह बताते हैं ना कि तुमको इस सेशन के टाइम में ट्रेड करनी है, बाकी सेशंस की क्लास लेंगे तब उसके अंदर बता दूंगा मैं, लिक्विडिटी की क्लास के अंदर कि कैसे क्या करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके चार्ट्स पे एग्जांपल दिखते हैं, अगर सबको समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, 15 मिनट को अपन मेन टाइम फ्रेम स्विच करके रखेंगे अपन, ठीक है। ये अब 18 से ही करो, डे ओपनिंग से, वहाँ से और क्लियर होगा। चलो ना, ये रहा ना 18:00, देखो ये वाला दिन, देखो रिसेंट का एग्जांपल दिखाता हूँ। सबसे पहले तो अपन को नेकेड आइज से देखना है कि चार्ट क्या कर रहा है। इस जगह देखो, यहाँ से ऊपर चल रहा है, स्ट्रक्चर ब्रेक दिख रहा है अपन को, बाइंग साइड का एक स्ट्रक्चर ब्रेक दिख रहा है, क्लीन स्ट्रक्चर ब्रेक दिख रहा है अपन को, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू डी अपसाइड, ठीक है, एक क्लीन अपसाइड ब्रेकआउट। उसके बाद हमने क्या देखा कि अपन को यहाँ पे क्लीन एक अपन को लिक्विडिटी स्विंग्स हाई दिख रहा है कि ये वाले जो स्विंग आए हैं ये टेकन आउट है, देखो इस टेकन आउट होकर फॉल आया, ठीक है, और उसके बाद अपन को क्लीन स्विंग्स दिख रहे हैं ये वाले भी, ये भी टेकन आउट होने चाहिए। तो अपन ने क्या रखा है, अपना ड्रॉन लिक्विडिटी जो है वो यहाँ तक रखा हुआ है। अब इस पर क्या क्या हुआ, प्राइस गया, इसको टैप के यहाँ से फॉल आ रहा है, यहाँ से इसको स्विप करेगा फॉल आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब मैंने क्या बताया, ये बहुत क्लीन, यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट आ रखा है, डिस्प्लेसमेंट के साथ एफवीजी वगैरह सारे की लेवल बन रखे हैं, दिख रहा है तुमको यहाँ पे इतने सारे एमएसआर की लेवल यूज़ करना, अभी एमएसआर के ऊपर ही करना है ये रिफाइनमेंट, आईसीटी वालों को बाद में बताऊंगा, आईसीटी वालों पे वैसे होती भी नहीं है इतनी, वो सिर्फ एडवांस के अंदर है जो अपन आगे बताएंगे, लेकिन ये भी एडवांस से कम नहीं है। तो अब इधर देखना, इस जगह पे क्या हुआ, इस जगह पे एट दिस पॉइंट हमको ये स्विंग दिख रहा है इतना बड़ा, अब इधर इतने सारे की लेवल अपन मार्क करेंगे, इधर भी इधर भी इधर भी। तो सबसे पहले इसको रिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, टॉप टू लाइक बॉटम टॉप करेंगे ये, और उसके बाद अपन कहाँ मार्क करेंगे की लेवल सारे के सारे इन जगहों पे, इन जगहों में की लेवल मार्क करेंगे अपन अपने, देखे देखिए, चलो ये लाइन चार्ट ऑन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस वी विल मार्क आवर की लेवल्स लाइक हियर
ओके, इसी स्विंग के अंदर मार्क करेंगे अपन, ठीक है, लाइक हियर एंड एवरीवेयर एल्स, इधर भी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लेवल्स हम यहाँ पे ही मार्क करने वाले हैं, ठीक है। ये सारे अपन ने स्विंग के ये वाला जो रिलेटेड था इसके 0.5 के नीचे अपन ने इतने इतने आगे के जो दिख रहे थे वहाँ कर लिया। अब सब कुछ यहाँ का मार्क करने की जरूरत नहीं है। जो अपन को इधर फ्रंट में दिख रहा है ये चीज़ें मार्क कर लो। सिंपल, समझ में आया? ये भी मार्क कर लिया, ये भी मार्क कर लिया। अब इतने सारे की लेवल लोग बोलेंगे यहाँ से कहाँ से जाएगा वन भाई, यहाँ से कहाँ जाएगा? देखो बहुत सिंपल बात है। एक टाइम फ्रेम आगे बढ़ो, 30 मिनट किया, 30 एम पे किया मैंने। अब देखो कुछ की लेवल देखो, जो यहाँ पर की लेवल थे ये वाला की लेवल देखो, ये वाले बिल्कुल हट गया। यहाँ पे कोई सिर पैर देता है इसका, देखो कहीं पे भी मैच नहीं हो रहा, ये हट गया। वैसे ही ये है, देखो दिस वन इज स्टिल अवेलेबल हियर कॉज ऑफ दिस ओपन क्लोज गैप, बट ये देखो ये वीक पे आए कहीं पे भी नहीं था, तो ये वाला की लेवल है जो ये हट गया, ठीक है। 30 मिनट पे ये बचे कौन कौन से, ये सारे बचे। एक टाइम फ्रेम और आगे बढ़ा है 1 आवर। 1 आवर में क्या हो, दिस वन गॉन, दिस वन इज गॉन, दिस वन इज गॉन, लुक एट दिस वेरी क्लियरली। कौन सा बचा, ये भी हो गया। 2 बचे, एक ये और एक ये, दिख रहा तुमको? बहुत सिंपल से 2 बचे, एक ये और एक ये। 2 आवर पे आए, 2 आवर पे आने क्या, देखो 2 आवर पे आते क्या हो गया, ये वाला भी गायब हो गया। अब देखो की लेवल किस तरीके से रिफाइन हुआ इस जगह पे आ गया। कौन सी चार्ट है, ओके 2 आवर पे ही है, 1 आवर पे क्या था, अरे इसका भी हाँ अपनी एक और रुक जाओ, एक और की लेवल था वो बताना भूल गया तुम लोगों को। वेट, देखो 2 आवर पे क्या हुआ, 2 आवर पे जाके ये वाला की लेवल हट गया, लेकिन 1 आवर पर ये वाला की लेवल था। अब मैं इसका लॉजिक तुमको बताऊँ। स्टार्टिंग में अपन को एक लाइक वो ऐसा एग्जांपल मिला हर सा, एक की लेवल लॉजिक है। अभी के लिए फिलहाल इतना समझ लो, ये रिफाइन हुआ यहाँ पे 1 आवर पर, 2 आवर पे आके ये हट गया, लेकिन ये यहाँ से ही गया। इसका लॉजिक मैं बताऊंगा तुमको, क्योंकि ये मिटिगेटेड था अपना की लेवल। और फ्रेश एंड अनफ्रेश, तुमने फ्रेश एंड अनफ्रेश की क्लास ली है क्या मेरी? हेलो, तुम लोगों ने फ्रेश एंड अनफ्रेश की क्लास ली है क्या मेरी? फर्स्ट क्लास ली थी मैंने उसके अंदर। नहीं। यस सागर भाई, सर। अच्छा इन लोगों ने लिया है। यस सर, मैंने भी ली है। अरे तुम लोगों ने नहीं यार, बाकी लोगों ने। भाई हाई टाइम फ्रेम कैसे करेंगे भाई, एसटीएफ कैसे करेंगे फिर? की लेवल जो था यहाँ तक 4 आवर तक, 2 आवर तक आया, ठीक है। 2 आवर के आने पे 2 ही बचे थे अपने। 1 आवर पे अपने सारे लगभग क्लीन हो गए थे। फिर 2 आवर पे आने पे क्या हुआ, 2 बचे थे, उसमें से ये वाला भी हट गया। लेकिन प्राइस कहाँ से गया, इस जगह से गया। क्यों? क्योंकि 1 आवर पे क्या था, ये की लेवल जो था हमारा मिटिगेटेड था, और मिटिगेटेड की लेवल के ऊपर ये जो हमारा की लेवल था ये ओसीएल था, ठीक है। इस ओसीएल से प्राइस टैप होके ऑफ साइड गया। अब मैं बताता हूँ ये क्यों। जब भी ये तुम अनफ्रेश लेवल है क्या 1H में? हाँ उसका 1 जो एच पे, क्लासिक वी था वो हाँ अनफ्रेश अब मेरी हो बात गया। सुनो ना, यू कैन चेक इट। देखो क्लासिक वीजा था, 1 फ्रेश हो गया, तो अपन इसकी जगह क्या यूज़ करेंगे, अपना जो ये फ्रेश लेवल था, ये देखो ओसीएल लेवल था, ये यूज़ करेंगे। और यहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी स्वीप, और यहाँ से ये ऊपर पुश दे ही रहा है, ये वाला जो क्लासिक था ये इसको अपसाइड पुश दे ही रहा है। तो दैट्स वाई ना प्राइस ने क्या किया, इस 2 आवर पे आना डिसाइड नहीं किया, यहाँ से ही चला गया। लुक एट दिस, यहाँ से ही गया, ठीक है। 1 आवर पे तो था, ये हमारे 2 लेवल थे। हेलो, वैसे तो मैं आपको बताऊं 1 आवर पे ही अपन को है ना, 2 आवर पे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अपन इस लेवल को 1 आवर पे ही मिटिगेट हटा देते। ओके सागर गुप्ता बोलो। भाई रिप्ले मोड पे करके दिखा देते तो ज्यादा बेहतर होता। रिप्ले मोड अभी फिलहाल मेरे पास है नहीं। तो आपको मैं व्हाट्सएप पे आईडी भेज रहा हूँ, आप मेरा लॉगिन कर लो। वेट, पहले अपन ये कॉन्सेप्ट सीख लें, उसके बाद आगे जब बैक टेस्टिंग की क्लास आएगी उस पे करेंगे ब्रो रिप्ले मोड। सागर ब्रो, अगर रिप्ले करना मतलब लॉगिन करना है तो फिर से ये सब सेटिंग्स, इसका सेटिंग्स मतलब सब कुछ डालना पड़ेगा फिर वगैरह, फिर वो सब असर हो जाएगा। देखो फिलहाल पे मैं ना कॉन्सेप्ट और सब कुछ सिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको सारे एग्जाम्पल, हर एक स्विंग के एग्जाम्पल बताऊंगा, तो उसका वेट करो। अभी पहले मैं सब बता देता हूँ, उसके बाद आपको और कोई डाउट ही नहीं पड़ेगा। ओके, तो इस जगह पे ना अपन 1 आवर पे आते हैं। 1 आवर पे अपन ये मार्क करके रखते थे ना, तो अपन पहले ही इस लेवल को एलिमिनेट करते थे, क्योंकि ऑलरेडी ये लेवल जो था मिटिगेटेड हो रखा था, लिक्विडिटी स्वीप हो रखा था। उसके बाद जो कि अपना फ्रेश लेवल बचा था वो यही बचा था। लुक एट दिस, तो प्राइस यहाँ से ही गया। हमेशा जब भी कुछ ऐसे लेवल देखने को मिले, यहाँ देखो ये लेवल अनसर्टेन है अपना इस जगह पे, क्योंकि ऑलरेडी ये लेवल मिटिगेटेड है और यहाँ पे ये ऑलरेडी ब्रेक हो रखा है। और उसके बाद जो की लेवल बचा था वो एक्ट करेगा एज अ टफ की लेवल। तो प्राइस क्या हुआ, यहाँ पे ही आया, इस ओसीएल पे ओसीएल टैप किया एंड यहाँ से गया। उसके अलावा तुमको और कोई लॉजिक नहीं दिखेगा यहाँ से बाइंग का, और यही बाइंग मैंने पकड़ाई थी। ओके, अब कहाँ तक गया ये यहाँ टैप किया इसने, ये स्विंग हाई ग्रैब कर दिया। लुक एट दिस स्विंग हाई इज ग्रैब्ड लाइक दिस। अब प्राइस क्या कर रहा है, इस जगह पे भी इसने क्या किया, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर काइंड ऑफ दिया है अपन को, ठीक है।
अब ये क्या, ये अपन 1 hour पे आ गया, लेट मी जस्ट स्विच टू समथिंग लाइक दिस। अब ये क्या हुआ, ये यहाँ से अपसाइड जा रहा है, अपसाइड जा रहा है यहाँ से। अब अपन को यहाँ पे काफ़ी सारे स्विंग देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पर है, अपन को यहाँ एंट्री लेनी है इस जगह पे, इस जगह पे, ठीक है। जब तक अपना टारगेट डन नहीं हो रहा है DOL तक, ठीक है। अपन ने की लेवल निकाला, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, उसके बाद यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, स्विंग बना बना के ऊपर जा रहा है, ठीक है। अपन को दिख रहा है प्राइस यहाँ पर है, अपन को यहाँ से री एंट्री लेनी है अपसाइड के लिए, ठीक है। अपन को ये दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने पास कौन सा स्विंग है, ये छोटा सा स्विंग है, स्विंग का ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला पार्ट हमारे पास ये ऐसा स्विंग है। अब देखो ऊपर गया, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे अपना ये स्विंग है, लाइक यहाँ से यहाँ मार्क कर लेता हूँ, ये देखो 0.5 के नीचे आके ऊपर गया है, ये वाला स्विंग है, यहाँ से यहाँ तक के लिए 0.5 के नीचे आके ऊपर गया, ठीक है। कहाँ तक, जब तक अपना ये टारगेट डन नहीं होता। ये हमारा DOL था, और उसके बाद इसने क्या किया, प्राइस ने डायरेक्शन चेंज कर दिया और फिर सेलिंग आई है, और उसके बाद से अभी कंसोलिडेट कर रहा है। अभी इस मार्केट के अंदर अपन ये नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट को, अपन को कंफर्मेशन नहीं है, जब तक कोई अच्छी मेजर लिक्विडिटी स्वीप नहीं करके डायरेक्शन बताता, जब तक अभी इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो टिल अभी अपन यहाँ ट्रेड करेंगे। मेरे को एक कॉल आ रहा है, 1 सेकंड के रुक जाता है ना बस। ओके अरे मैं ब्रश कर रहा हूँ अब देखो टॉपिक तो आज का क्लीन हो गया। अब मेरे को इसका सिर्फ एग्जांपल बताने कैसे यूज़ करना है। अब हमने पहले एग्जांपल देखा कि यहाँ से की लेवल फ्रेश किया, अब उसके बाद यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे ये स्विंग बना, अब अपन को यहाँ से एंट्री लेनी है, वापस से स्विंग बना, तो अपन ने क्या किया, इधर जो 50% के नीचे वाला की लेवल था ये वहाँ किए, ऑलरेडी प्राइस ने क्या किया, इसको हाई टाइम फ्रेम में जाकर देखे 50% से नीचे करके इस स्विंग के अंदर, तो अपन को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही लेवल दिखता है जो कि है OCL। यहाँ बनने तक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही लेवल दिखता है। देखो 2 कैंडल बनी थी और एक टाइम फ्रेम अपन ने स्विच कर लिया ना, तो ना सारे की लेवल हट गए और सिर्फ OCL बचा, OCL को टैप करके ऊपर जा रहा है ध्यान से देखा जाए तो। उसके बाद यहाँ पे इसने स्विंग बनाया वापस से एक और, ठीक है, एक और स्विंग बनाया इसने। अब इस स्विंग के अंदर हमको 50% से नीचे की लेवल मार्क करना है, लाइक दिस। यहाँ पे सारे के सारे की लेवल अपन ने मार्क किए यहाँ पे, जस्ट इमेजिन लाइक दिस, ओके, लाइक दैट। ये अपने इतने की लेवल बच रहे थे, ये सारे मार्क किए, ठीक है, तो सब मार्क किए, एक एक टाइम फ्रेम ऊपर बढ़ाया अपन ने, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा दिख रहा होगा। ये देखो ये वाला की लेवल था, ये बॉडी पे आ रहा है, ये हट गया, अपना क्लासिक भी दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला जो की लेवल है। हाँ हाँ अभी मतलब अपन को ना MSS के बाद ना वो होता है ना IDM लिक्विडिटी। अभी तुमने बताया कि 30 मिनट्स पे एंट्री ले लिया, फिर से स्विंग नया स्विंग दिखा रहे हो ना मतलब। अरे IDM लिक्विडिटी वो अपन को लो टाइम फ्रेम में देखना होता है, जब अपन को री एंट्री मॉडल्स लेने होते हैं। एंट्री मॉडल जो होते हैं ना, अपन को वो 5 मिनट या 3 मिनट 1 मिनट पे देखना होता है। उस पर मैं आऊँगा, LIT पे आऊँगा मैं। फिलहाल के लिए अपन जो 15 मिनट की जो स्ट्रेटेजी देख रहे हैं ना अपनी, जिससे अपन की लेवल रिफाइनमेंट करना सीख रहे हैं कि उसी की लेवल से जाएगा, उसमें IDM वगैरह सब इंक्लूड होता है। जो IDM जो होता है ना, मेरी बात सुनो, जो IDM जो होता है ना वो 50% के ऊपर प्रीमियम में बनता है, प्रीमियम के नीचे जो होता है वो ऑलरेडी क्लीन होता है IDM से, इतना समझो मेरी बात, समझ आया? ओके ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, ये अपसाइड का जो वीक में आ रहा था ये हट गया, अब ये हटा देता हूँ मैं, हट गया। अब 2 की लेवल बचे, ये और ये, एक टाइम फ्रेम और हाई गए अपन, एक टाइम फ्रेम हाई गए, ये इसका बीच वाला जो था ये हट गया। अब देखो जो ये क्लासिक बन रहा था नीचे का, ये OCL पे आ गया, तो सिर्फ ये एक ही लेवल बचा। तो अब अपन को पता है कि यहाँ से बाय लेना। देखो वापस आया मैं 15 मिनट पे, ये देखो सारे के सारे की लेवल से थे वो हट गए, ये वाला भी हटा देता हूँ, ये हट गया था टाइम फ्रेम में जाके, सब हट गए, एक ही की लेवल बचा। तो अपन को पता है ये एक ही की लेवल है, लास्ट की लेवल है स्विंग का। पहले अपन ने क्या पार्ट किया, बायस डिटरमाइन किया, सबसे पहले यहाँ से किया कि यहाँ से अब जाना था, यहाँ से जा रहा है, फिर DOL मार्क किया, फिर हर एक स्विंग पे अपन ने ये लगाया डिस्काउंट प्रीमियम और की लेवल मार्क की, की लेवल मार्क की। इधर से भी अपन को ये एंट्री मिलती, 0 ड्रॉडाउन एंट्री, इधर से एंट्री करते 0 ड्रॉडाउन एंट्री टिल अपना DOL तक, ठीक है। ड्रॉन लिक्विडिटी या फिर फिबोनाची के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं अपन टारगेट, वो अपन फिबोनाची की क्लास में देखेंगे। देखो ध्यान से देखो, इस जगह पे अपना यही की लेवल बचा हुआ आ रहा है रिफाइनमेंट करने के बाद। देखो लुक एट दिस, यहाँ एंट्री लेते अपन, लुक एट आवर SL, कितने ड्रॉडाउन भी नहीं दिया इसने, कितने 10 पिप का भी SL रखते तो भी चलता। लुक एट दिस हाउ पावरफुल दिस स्ट्रेटजी इज। और फिर ये टारगेट ऐसे रखते तो ये सब नंबर इमेजिनरी नहीं होते, देखने के नहीं होते, एक्चुअली में अपन इस सबको रिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू रिफाइन एवरीथिंग। ओके, बोल रहा था SLTP कैसे रखना है, उसका क्या प्रोसेस है? क्योंकि आपने तो अभी बिना देख के रख दिया। SLTP देखो ना, मैं क्या बता रहा हूँ, जो भी की लेवल बने ना उससे या तो 20 पिप का SL रख दो, 10 पिप का, या तो देखो ये जो अपना की लेवल बन रहा है यहाँ दिख रहा है अपन को, ठीक है। एक्सपीरियंस आएगा वैसे तो धीरे धीरे, लेकिन वो रिस्क मैनेजमेंट में बताऊंगा तुमको कि कैसे करना है फाइनल क्लास में SLTP का। बाकी अगर तुमको अभी रखना है ना, सेफ रखो, तो इस स्विंग के लो के नीचे रख लो SL, इस स्विंग के लो के, या तो इसके 50% का SL रख लो जो कि 20 पिप का आ रहा है, ठीक है।
या तो जो हमारा की लेवल बन रहा है उसके स्विंग के लो के नीचे एसएल रखो, या तो इसके 50% पे रखो, ठीक है। दोनों ही सेफ रहते हैं, दोनों ही सेफ रहते हैं अपने, ठीक है। अब वो आपके अकॉर्डिंग है, ठीक है, दोनों ही सेफ रहता है। और बाकी अपन इसका रिस्क मैनेजमेंट बताऊंगा जब ये यहाँ से जाए तो एसएल कहाँ से शिफ्ट करना है और फिर ब्रेक इवन कब डालना है, ठीक है। ये सब फर्दर क्लास में, लेकिन फिलहाल के लिए जो टॉपिक है अपना उस पर फोकस करता है। ओके ठीक है, दिख रहा है तुमको ये कितना क्लीन है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन जब आता है ना तो एसएल लिखने का नाम भी नहीं लेता, ये बात हमेशा याद रखा तुम, ठीक है। उसके बाद क्या किया अपन ने, ये एक बड़ा स्विंग बनाया फाइनल ऊपर जाने से पहले, इसके 50% के नीचे अपन ने की लेवल मार्क किए, ठीक है। काफ़ी सारे एग्जांपल दिखा दिया वैसे तो मैंने आपको आज के दिन ही, बट या एक दो और बताते हैं फिर आज की क्लास डन करेंगे इसका। और इसकी रिकॉर्डिंग आप वापस बार बार रिपीट पे देखना, तब जाके आपको ये समझ आएगा। वैसे तो मैंने जितना हो सके उतना आसानी से समझाया, अगर नहीं आया ये समझ में तो कल भी इसकी क्लास लेंगे इस जगह पे ये सारे की लेवल मार्क किए। देखो आपको की लेवल दिख रहे होंगे, अगर आपको नेकेड ऐसे नहीं दिख रहे हैं तो एक बार लाइन चार्ट कर लेना, लाइन चार्ट करोगे तो आपको दिख जाएंगे। अब क्या इतने सारे की लेवल आज बन गए हैं, यहाँ पे अपन ने मार्क किया 0.50 के, एक टाइम फ्रेम ऊपर गया, ठीक है। 30 पे आने के बाद देखो ये की लेवल हट गया, ये बड़ा वाला ये पहला की लेवल हटा अपना, ये देखो ये दूसरा आउट ऑफ नोवेयर आ रहा था, ये हट गया। लेट्स रिमूव दिस वन, ओके दिस इज आउट ऑफ नोवेयर, वी विल रिमूव दिस वन टू, दिस इज आउट ऑफ नोवेयर, वी विल रिमूव दिस वन टू, वी विल रिमूव नो वी विल नॉट रिमूव दिस, ठीक है। अब हमारे पास कितने बचे 1 2 3 4